नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है इंडियन एयरफोर्स के लिए और वो ये है कि फ्रांस 35 राफेल फाइटर जेट इस साल के एंड तक डिलीवर कर देगा और उसके बाद में केवल एक फाइटर जेट डिलीवर करना रह जाएगा इंडियन एयरफोर्स को। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस से यह खबर आई है कि वह 35 ओमनी रोल राफेल फाइटर जेट इस साल के अंत तक डिलीवर कर देगा इंडियन एयरफोर्स को और उसके बाद में 36 राफेल फाइटर जेट की डील के हिसाब से केवल एक फाइटर जेट आना रह जाएगा और वो अकेला फाइटर जेट फ्रांस से इंडिया आएगा और उसके बाद में हाशिमारा एयरबेस के ऊपर जाएगा जो कि बंगाल के अंदर स्थित है और वहां पर दूसरी स्क्वाड्रन शुरू की जा रही है और जनवरी 2022 के अंदर लास्ट राफेल फाइटर जेट आएगा। और अभी की अगर हम बात करें तो 26 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को दिए जा चुके हैं, जिनमें से 24 इंडिया के अंदर लैंड कर चुके हैं और 2 फाइटर जेट फ्रांस के अंदर हैं जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट और टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इंडियन एयरफोर्स का तो इंटरेस्ट आपने देख लिया राफेल फाइटर जेट के अंदर, इंडियन नेवी भी बहुत ही इंटरेस्ट से राफेल को देख रही है। स्पेशली दोस्तों क्योंकि इसका जो नेवल वर्जन है राफेल एम, उसे भी खरीदा जा सकता है क्योंकि अगले साल हम INS विक्रांत को इंडियन नेवी के अंदर ज्वाइन करवाने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक फाइटर जेट उसके लिए भी चाहिए होगा और हमारा लोकली बनने वाला ट्विन इंजन फाइटर जेट आने में अभी समय लग जाएगा। तो ऐसे में राफेल एम एक ऑप्शन हो सकता है। और चूंकि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सी चीजें राफेल के लिए डेवलप की जा चुकी हैं तो राफेल एम को ही खरीदना समझदारी होगी। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 36 और राफेल भी प्रोक्योर करना चाहेगी फ्यूचर के अंदर। और दोस्तों, राफेल फाइटर जेट के आने से हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न थिएटर के अंदर इंडिया की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ये फाइटर जेट सबसे लॉन्ग रेंज वाली एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल के साथ में आता है। इसके अलावा हैमर एयर टू ग्राउंड स्मार्ट म्यूनिशन भी इसके साथ में हमने खरीदा है और लॉन्ग रेंज वाली स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी हमने खरीदी है। और हैमर मिसाइल हमने इमरजेंसी परचेज के जरिए खरीदी है, पहले इसे खरीदने का कोई हमारा इरादा नहीं था। और ये ऐसा वेपन है जो केवल 500 फीट की ऊंचाई से ही लॉन्च किया जा सकता है और चाहे टारगेट इससे 70 किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। और हैमर वेपन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि दोस्तों ये जमीन से सट के चलता है और उसके बाद में हाइट पकड़ लेता है, यानी कि 4000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है टारगेट को हिट करने के लिए। और इंडियन एयरफोर्स स्पेशली मॉडिफाइड हैमर मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड के टारगेट के लिए, माउंटेनियस टेरेन के लिए। और चाइना ने चूंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रखा है तो इसका भी ध्यान में रखते हुए इसे चेंज किया गया है। और दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि फ्रांस ने एक जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर भी इंडिया को दिया है हैमर और मीटियोर मिसाइल के लिए, स्पेशली दोस्तों इसकी रेंज को बढ़ाने के साथ ही इसको पेलोड को भी हैवी करने के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों अब इंडिया के अंदर इंतजार इस बात का हो रहा है कि हमारी हाशिमारा एयरबेस के अंदर दूसरी स्क्वाड्रन कब शुरू होगी ताकि हमारे ईस्टर्न सेक्टर को भी सेफ्टी मिल सके, मजबूती मिल सके और इससे चाइना को सीधा सीधा संदेश जाएगा दूसरी तरफ से ही। और साथ ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा भी हमारी जो प्रायोरिटी पे है वो सुनिश्चित होगी। और साथ ही दोस्तों जब लास्ट राफेल फाइटर जेट मिल जाएगा तो उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन गवर्नमेंट के क्या प्लान है इसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।